गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल की उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी, परंतु उसकी कंजूसी की आदतें इतनी प्रसिद्ध थीं कि पूरा गांव उसे कंजूस रामलाल के नाम से जानता था। वह चाहे कितना भी पैसा कमाता, उसे खर्च करने का नाम नहीं लेता। उसकी हालत यह थी कि वह अपने पुराने फटे हुए कपड़ों में ही घूमता रहता और घर की मरम्मत को तो दूर की बात, वह अपने खाने पीने पर भी पैसे खर्च करने से कतराता था। रामलाल का एक बड़ा मकान था, परंतु उसमें दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था, छत में पानी टपकता था और दरवाजे की कुंडी भी टूट चुकी थी। लेकिन रामलाल ने कभी मरम्मत के लिए पैसे खर्च नहीं किए। उसके पास अनाज की बोरियां तो भर भर कर रखी थी, पर खाने के समय वह सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाता था। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, रामलाल कंजूसी में मर जाएगा लेकिन अपना एक पैसा खर्च नहीं करेगा। रामलाल का एक बेटा था, मोहन, जो शहर में नौकरी करता था। मोहन को अपने पिता की कंजूसी से बड़ी परेशानी होती थी। वह कई बार गांव आकर रामलाल को समझाने की कोशिश करता। पिताजी, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे क्यों गुजारते हो? मकान की मरम्मत करवा लो, अच्छे कपड़े पहनो और थोड़ा अच्छा खाना खाओ। पर रामलाल हमेशा टाल देता और कहता, बेटा, पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना है उतना ही ठीक है। गांव में रामलाल की कंजूसी के किस्से मशहूर थे। लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। देखो, रामलाल आ रहा है, शायद आज फिर सूखी रोटी खा रहा होगा। रामलाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी धुन में मस्त था और सोचता था कि वह सबसे चतुर है क्योंकि वह पैसे बचा रहा है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। रामलाल के घर की छत से पानी टपकने लगा, परंतु उसने मरम्मत करवाने की बजाय बाल्टी और बर्तन रख दिए ताकि पानी इकट्ठा हो सके। उसी रात छत का एक हिस्सा गिर गया और पानी रामलाल के सिर पर चोट लग गई। अगले दिन गांव वाले उसे देखने आए, लेकिन वह तब भी कह रहा था, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हालात तब और बिगड़े जब रामलाल की तबीयत खराब हो गई। उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई, लेकिन उसने कहा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन उसकी हालत और बिगड़ने लगी। मोहन को खबर मिली तो वह तुरंत गांव आया और अपने पिता को जबरन शहर के अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ा और देर होती तो जान को खतरा हो सकता था। मोहन ने अपने पिता को कड़ी फटकार लगाई, पिताजी, यह कंजूसी आखिर किस काम की? अगर आप पैसे खर्च नहीं करोगे तो ये पैसे किसके काम आएंगे? रामलाल अस्पताल में बेड पर लेटा सोचने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह सोचने लगा, सचमुच मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे बचाने में निकाल दी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? ना मैं अच्छा खा सका, ना पहन सका, ना ही आराम से रह सका, और अब मेरी जान भी पैसे बचाने के चक्कर में जाते जाते बची। अस्पताल से घर लौटने के बाद रामलाल ने अपने बेटे मोहन से कहा, बेटा, तुम सही थे, पैसे कमाने और बचाने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लें। अब मैं अपनी आदत बदलूँगा और जो कमाया है उसे अच्छे से खर्च करूँगा। इसके बाद रामलाल ने अपने घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े सिलवाए और खाने पीने में भी ध्यान देने लगा। गांव वाले यह देखकर चकित थे कि रामलाल अब कंजूस नहीं रहा। उसे देखकर अब कोई हंसता नहीं था, बल्कि लोग उसकी तारीफ करते थे।
कि उसने समय रहते अपनी गलती को समझ लिया। इस प्रकार रामलाल की कंजूसी का तमाशा खत्म हुआ और उसने सिखाया कि पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत के समय उसका सही उपयोग करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।